जो कि पुराने LWE के मेंबर्स हैं और जो वो तमाम लोग हैं जिन्होंने अपना कैरियर जो है या मुख्तलिफ कोर्सेज किए हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के या मार्केटिंग के हवाले से, ये तमाम उन लोगों के लिए एक माइलस्टोन की अहमियत रखेगा ये कोर्स। और ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपमेंट, योर थंब रूल विल बी फॉलोड, ये जो टैगलाइन है ये बहुत बड़ी टैगलाइन है और इससे मैं आगे आपको समझाता हूँ कि ये योर थंब रूल्स विल बी फॉलोड ये क्या भला है। अ, इसमें देखें ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपमेंट, जब हम इस कोर्स को आगे हम देखेंगे कि इसमें क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं, इसके कंटेंट्स क्या हैं, किस तरह से हम एक ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपर बन सकते हैं और आपके थंब रूल्स जो हैं वो कैसे फॉलोड किए जाएँगे। ये हम आगे जिस वक़्त कोर्स की मैं अभी डिटेल बताता हूँ तो आपको ये समझ आएगी कि ये क्या चीज़ है। इट्स अ वेरी बिग लाइन, वेरी बिग टैगलाइन, योर थंब रूल विल बी फॉलोड, मतलब आप ऐसे लोग होंगे जो आप रूल्स लिखेंगे वो आगे जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो कॉर्पोरेट्स होंगे वो उसे फॉलो करेंगे। तो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस From basic to advanced, you will learn how to convert your creative skills into uniform guidelines to maximize your income. अब एक्चुअली है क्या, आप लोगों ने बहुत ग्राफिक डिज़ाइन के कोर्स किया है या आपने जो है मार्केटिंग के अंदर अपना करियर, चाहे आपने यूनिवर्सिटी से मार्केटिंग में एमबीए किया हो या अपना करियर जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए मार्केटिंग असिस्टेंट या ग्राफिक डिजाइनर या क्रिएटिव की टीम के साथ एज ए क्रिएटिव टीम जो है वो आपने करियर को ज्वाइन किया हो, तो ये कोर्स जो है आपको एक ऐसी चीज बताएगा जिसमें आप अगर तो एज ए मेंबर है तो आपको अंदाजा होगा कि हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पास एक ब्रांड आइडेंटिटी गाइडलाइन होती है। तो वो ब्रांड आइडेंटिटी गाइडलाइन को यूज करते हुए आपने कैसे क्रिएटिव्स बनाने हैं, आपने कैसे ब्रांड्स को डेवलप करना है, कैसे ब्रांड इमेज को डेवलप करना है, ये तमाम चीजें जो हैं हम इस कोर्स में सीखेंगे किस तरह से ये ऐसा होगा। और अगर हम इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ले लें तो दूसरा पर्सपेक्टिव ये होगा कि जब आप इस कोर्स को सीख लेंगे और जब आप यही तमाम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे इन तमाम स्टेप्स को और आप ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपर जब बन जाएंगे तो आप मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी जो है आप अपने रूल्स लिखेंगे, आप अपनी ब्रांड आइडे उस ब्रांड के लिए आप गाइडलाइन को तैयार करेंगे। अच्छा, वो होगा क्या जब वो ब्रांड गाइडलाइन आप तैयार कर लेंगे, तो वो तमाम जो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो मार्केटिंग टीम है या इवन वो जो उस ब्रांड को रन कर रहे हैं, वो आपके रूल्स को फॉलो करेंगे। तो कैसी बड़ी चीज़ है, हाउ बिग इट इज़, हाँ? आप तमाम लोग थोड़े से इसमें कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि इसमें कुछ पोटेंशियल है, कुछ नया सीखने को मिलेगा कि नहीं? ये चैट में साथ-साथ बताते जाइएगा, मैं सारी चैट बाद में पढ़ूँगा, ठीक है? अच्छा, इस कोर्स का थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि दिस कोर्स इज़ डिज़ाइन्ड फॉर एनीवन हू वांट टू ईदर स्टार्ट हिज और हर करियर in the field of marketing or looking to enhance his or her expertise as a brand identity developer. तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाह रहे हैं और आप कैरियर अपना बनाना चाहते हैं एज ए मार्केटिंग के अंदर, और जैसे मैंने पहले बताया एज ए क्रिएटिव टीम या क्रिएटिव मैनेजर या आइडेंटिटी डेवलपर जो कि ब्रांड इमेज को डेवलप करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या जो कॉर्पोरेट के अंदर, तो ऐसे अगर आप ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपर बनना चाहते हैं, यस, तो ये कोर्स आपके लिए। अब देखिए होता क्या है, आमतौर पे लोग ग्राफिक डिजाइन का कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद अब ये आपके ऊपर है कि आपने करना क्या है। अच्छा, तो ये जो मेरी ये स्लाइड शुरू की है, तो ये तमाम वॉइस ऐसे ही ब्लर आई है, मैं इस स्लाइड से दोबारा शुरू करूं या कुछ आपका यहीं से आप जहां पे आप स्टक होंगे आई विल हेल्प यू। स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा बता दूं, ये निशांत साहब का फर्स्ट टाइम है हमारे साथ, पहली दफा सर लाइव ऑनलाइन क्लास को होस्ट कर रहे हैं, तो थोड़े से टेक्निकल इश्यूज हमें आ सकते हैं, तो आपने उसको बेयर करना है। ये हमने सर से
रिक्वेस्ट की है आपके लिए कि सर आप ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपमेंट के ऊपर कोई कोर्स लॉन्च करें, क्योंकि बहुत सारे डिजाइनर एडवर्टाइजर्स को इसकी जरूरत है स्किल की। तो थोड़ा सा आप लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट करना है। जी सर, आप करिए। अच्छा, थैंक यू इमरान। अच्छा, तो अब मैंने जैसे आपको बताया कि आप अगर अपना मार्केटिंग के अंदर कैरियर ज्वाइन करना चाह रहे हैं, या फिर आप ऐसे डिज़ाइनर हैं, या क्रिएटिव टीम मेंबर हैं, तो ये जो कोर्स है ये आपको हेल्प करेगा कि आप एडवांस चीज़ों के अंदर जाएँ और आप जो है ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपर बन जाएँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। या तो बाज़ औक़ात होता क्या है, अमूमन आप डिज़ाइनिंग कोर्स करते हैं, डिज़ाइनिंग कोर्स करने के बाद या तो आप किसी जगह पे एज़ ए डिज़ाइनर बन जाते हैं और एक छोटी-मोटी जॉब कर रहे होते हैं। अब अमूमन अगर आपने देखा होगा, अगर मुल्तान के यहाँ स्टूडेंट्स हैं तो ये अ, शाहीन मार्केट में बहुत सारे डिज़ाइनर बैठे। अच्छा, जी सर, परफेक्ट अच्छा, परफेक्ट। ओके, ठीक है। अच्छा, होता क्या है अमूमन यार कि भई आप लोगों ने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया और अमूमन यहाँ पे देखा होगा कि मुख्तलिफ़ मार्केट्स के अंदर बहुत सारे डिज़ाइनर बैठे हुए हैं, जो कि प्रिंटिंग यूनिट्स उन्होंने लगाए हुए होते हैं। वो भी ब्रांड लोगोज़ बना लेते हैं, वो भी कंपनीज़ की स्टेशनरी बना लेते हैं। तो आप में और उनमें फ़र्क क्या है? वो भी वो जाते हैं और 18-19 हज़ार की जॉब, 15 हज़ार की जॉब, 20 हज़ार की जॉब कर रहे होते हैं पर मंथ के ऊपर। तो क्या आपने ये कोर्स करके यही कुछ करना है या फिर आपने कुछ बड़ा करना है? कोई बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस के अंदर जाना है, वहाँ पे आपने अपना करियर बनाना है और वहाँ पे अपने आप को मनवाना है एज़ ए मार्केटिंग मैनेजर की मैनेजरियल पोस्ट के ऊपर, या फिर क्रिएटिव मैनेजर्स के तौर पे। तो ये सब कुछ आपने अपने माइंड में साथ-साथ समझना है। जैसे-जैसे हम इस कोर्स का इंट्रोडक्शन बढ़ाते जाएँगे, तो आपने ये चीज़ अपने अंदर सोचनी है कि यार हम ये कोर्स जो है ये हमारे लिए क्या होगा? आखिर एक कोई नई चीज़ है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोगों ने ये नाम पहली दफ़ा सुना है कि ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपर भी कोई चीज़ है कि नहीं? ठीक है, तो ये भी साथ-साथ आप मुझे चैट्स में बताएँगे तो एंड में मैं इस सारी चीज़ों को पढ़ूँगा। तो ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आप लोगों ने ये कोई नई चीज़ सीखी है या समझी है, या पहले भी आप इन लोगों इस चीज़ को जानते हैं? जी सर, रिक्वेस्ट है कि जो जी, चैट इमरान है, आप कुछ कह रहे हैं? जो चैट है उसको हम अगर आखिर में कर दें, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है। पहले आप कंटेंट अपना डिलीवर कर दीजिए इनको, लास्ट 10 मिनट्स में हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रख लेंगे, वरना इतने सवाल होंगे कि आप जवाब नहीं दे पाएंगे या दे नहीं, नहीं, मैं रश हो इमरान मैं चैट पढ़ नहीं रहा, मैं सिर्फ़ एंड में मैं ये इसलिए बार-बार कह रहा हूँ कि एंड में मैं इन चीज़ों को देखूँगा। अभी सिर्फ़ लोग अपने जो माइंड में ये क्वेश्चंस रखें या पेपर्स पे लिखें, ठीक है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हेलो? अच्छा। ठीक है, चलें जी। अच्छा, तो ये चीज़ें जो हैं आप लोगों ने साथ-साथ अपने पास रखनी है। एंड में जब हम इस पे बात करेंगे तो हो सकता है हम इस पे और डिटेल के अंदर चलें। अच्छा, तो हम इसमें ये देखते हैं कि क्या होगा कि इन दिस कोर्स यू विल लर्न अबाउट ब्रांड आइडेंटिटी गाइडलाइन एंड इट्स डेवलपमेंट। थ्रू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, यू विल लर्न द टेक्निकल राइटिंग स्किल एज़ वेल। अच्छा, अब इसमें है क्या कि देखिए, आपने ग्राफ़िक डिज़ाइन आपने ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपमेंट का जब कोर्स कर रहे होगे, तो इसके अंदर हम सीखेंगे कि बहुत सारे हम जो मुख्तलिफ ब्रांड्स आइडेंटिटी जो चीज़ें हैं, जब हम वो डिज़ाइन कर रहे होंगे, तो उसके साथ-साथ हमें टेक्निकल राइटिंग स्किल्स आनी चाहिए। और वो भी हम इसमें थोड़ा बहुत सीखेंगे कि किस तरह से वो होगा, कि मतलब आपने एक लोगो बना लिया, अब लोगो बना लिया लेकिन उसे एक्सप्रेस कैसे करेंगे? और उसे उसे एज़ ए एक जो है उसकी गाइडलाइन कैसे तैयार करेंगे, ठीक है? और उसके हम जो है न क्या कहते हैं कि सपोज़ एक लोगो आपने बनाया और उसके बाद आपने उसकी गाइडलाइन तैयार की कि जी एक लोगो है, उसमें अल्फ़ाबेटिक्स हैं, कुछ उसके सिम्बॉलिक रिप्रेज़ेंटेशन है उसकी, और उसमें आपने उसे बताया कि जी ये इसके अंदर राइट में इतनी स्पेस आनी चाहिए, लेफ्ट में इतनी आनी चाहिए, और जो है इसका ए इतना बड़ा होना चाहिए, बी इतना बड़ा होना चाहिए, तो एक कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो आप लिखेंगे। तो वो हम उसे बड़े टेक्निकली लिखना पड़ता है कि हर आम इंसान जो है जब उसे पढ़े,
तो वो समझ जाए कि हमने आगे इस ब्रांड के साथ जब हम इसे रिप्रेजेंट करनी है किसी भी अपनी क्रिएटिव के ऊपर, किसी बैनर के ऊपर, किसी सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर या किसी मैगज़ीन के लिए, तो हमने उस आइडेंटिटी को कैसे यूज़ करना है। तो उसके लिए एक आपकी टेक्निकल राइटिंग स्किल्स आनी चाहिए। तो ये छोटा-सा ओवरव्यू था। अब इससे पहले कि हम कोर्स के और डिटेल में देखें तो लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान नईम है, जैसे कि इमरान ने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है। और मैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के अंदर ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, जिसमें एज़ ए मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन हेड के तौर पे और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ डाइवर्सिफाइड 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जिसमें सेल्स एंड मार्केटिंग है, सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन मार्केटिंग है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी गाइडलाइन डेवलपमेंट जो है वो मेरा एक ये कह लें कि उसमें स्ट्रेंथ है मेरी। ब्रांड मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, ट्रेड मार्केटिंग, मार्केटिंग रिसर्च एंड एनालिसिस एंड ग्राफिक डिजाइनिंग। मार्केटिंग रिसर्च एंड एनालिसिस, ये जो रिसर्च एंड एनालिसिस है, इस कोर्स में भी हम रिसर्च और एनालिसिस के ऊपर थोड़ा सा वर्क करेंगे और उसे सीखेंगे कि किस तरह से जब हम ब्रांड किसी अगर हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपमेंट का, तो वो हमने कैसे रिसर्च करनी है उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उसके कंपटीटर्स के साथ और उसके जो है हमने किस तरह से ब्रांड की जो चीज़ें हैं, वो निकाल के लेके आनी है। वो ये तमाम चीज़ें हम इस कोर्स में आगे देखेंगे। अ मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है मैंने मास्टर किया है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में यूनाइटेड किंगडम से और स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग एंड लीडरशिप जो है ये मेरा मेजर है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस फ्रॉम असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर टू नेशनल हेड ऑफ मार्केटिंग। स्टार्ट मेरा असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर से एक कंपनी में हुआ था जिसका नाम है इंटरसेल, जो कि मुल्तान ही की एक कंपनी है। वहाँ से मैंने करियर स्टार्ट किया था 2003 के अंदर और फिर उसके बाद 2008 में मैं यूके चला गया जहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए भी साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सबवे में मौका मिला जहाँ पे मैंने एज ए मार्केटिंग मैनेजर काम किया और उसके साथ जो है स्कॉटलैंड के अंदर ये मेरी जॉब थी एज ए मार्केटिंग मैनेजर और फिर इसके अलावा जो है टॉस जो कि एक यूके ब्रांड है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 2012 में मैंने वहाँ पे एज ए मार्केटिंग एनालिस्ट के तौर पे काम किया और फिर 2012 में मैं पाकिस्तान वापस आ गया और वहाँ पे यहाँ पे मैंने एक अपनी कंपनी जो है वो शुरू की एज ए यूएस इंटरप्राइजेस के नाम से और ये कंपनी जो है इसमें हमने ऑलमोस्ट 30 नेशनल और मल्टीनेशनल्स के साथ काम किया उनके लिए ब्रांड डेवलपमेंट में और ट्रेड मार्केटिंग के लिए हमने उन्हें गाइड किया और उन्हें एडवाइस की इस तरह से लेके चले आगे अच्छा इसमें फिर एक कंपनी है सिम्फनी मोबाइल जो कि पाकिस्तान के अंदर हमने मोबाइल फ़ोन था जो कि सिंगापुरियन कंपनी है और उसके साथ काम किया एज ए हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग जहाँ पे जो कि पाकिस्तान में ही और पाकिस्तान में हमने इनमें ऑलमोस्ट कोई 2 साल इसमें मैंने एज ए हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग इसमें काम किया और लास्ट बट नॉट लीस्ट बॉश जो है एक जर्मन कंपनी यूरोपियन नंबर 1 कंपनी उसके अंदर एज ए मार्केटिंग कंट्री हेड ऑफ मार्केटिंग के तौर पे मैंने अपनी सर्विसेज दी। सर एक्सीलेंट, माशाल्लाह आपका तो बड़ा अच्छा जर्नी है। ये तो मुझे आज आपकी असल प्रोफाइल देखने को मिली है। अमेजिंग, वंडरफुल। ऑल ऑफ यू प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा एलडब्ल्यू के इस एफर्ट को कि इतने जबरदस्त मेंटोर आपको, ये प्रोफेशनल लोग हैं बेसिकली, ये ट्रेनर नहीं है। सर को हमने रिक्वेस्ट की है आप सबके लिए कि आपको थोड़ा सा मजीद चीजें गाइड करें, क्योंकि आप लोगों ने अल्टीमेटली
जो स्किल सीखे हैं उनको कहीं ना कहीं अपने करियर में इस्तेमाल करना है। तो आपको इंट्रोडक्शन इस वक्त दिया जा रहा है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, हमारे पास 30 मिनट्स मजीद हैं, तो हमने ना जरा इसको फिर 11 बजे क्लोज भी ये करना है। आप थोड़ा सा उनको बता दें श्योर। इसको। अच्छा, मैं, हाँ जी, बस ठीक हो गया। ठीक है, चलें, 30 मिनट्स में से कंप्लीट करना है या इसे 15 मिनट में कंप्लीट करना, मुझे बता दें। 30 मिनट्स में, 30 मिनट्स में ये सब आपके लिए बैठे हैं। हमारा ये हमारे लिए प्लेजर और ऑनर की बात है कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। चलें, बहुत शुक्रिया। चलें, अच्छा, अब ये दो कंपनीज थी, इसमें मैं इसे शॉर्ट करता हूँ और उसके बाद हम दोबारा अपने ओवरव्यू पे जाते हैं। ये 2018 के अंदर जब मैंने बॉश को ज्वाइन किया, अल्हम्दुलिल्लाह यूएस एड की तरफ से जो एक मैगजीन होता है फ्रेंचाइज पाकिस्तान, तो उसमें कवर के ऊपर मुझे इन्होंने लिया एज ए यंग एंटरप्रेन्योर के तौर पे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी अचीवमेंट्स हैं जो कि पूरे पूरे कैरियर के अंदर अल्लाह ताला ने नवाजी जिससे। तो अब हम दोबारा अपने कोर्स की तरफ आते हैं। विजुअल ब्रांड आइडेंटिटी इज योर यूनिफाइड विजुअल डिजाइन मैसेज। अच्छा, इस कोर्स के 5 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज में है डिस्कवरी फेज, ठीक है, जिसके अंदर हम डिस्कवर कर रहे होते हैं तमाम चीजें कि एक्चुअली हम करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है तो उसमें मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है एबीसी, वो सपोज के हम उसे ले लेते हैं कि जी कोई इन्वायरमेंट फ्री या कुछ इस तरह की जैसे आप हम ये कह लेते हैं कि जी ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की कोई कंपनी है और उसने आपको टास्क दिया है कि जी हमारी ब्रांड आइडेंटिटी गाइडलाइन जो है उसे डेवलप करें। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फेज के अंदर डिस्कवरी एक फेज, जो हमारा फर्स्ट फेज होगा डिस्कवरी फेज, इसमें हम डिस्कवर करेंगे कि क्या क्या कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि सॉरी, ये हम रिसर्च फेज में करेंगे। फर्स्ट फेज में हम क्या कर रहे होंगे, हम कम्युनिकेशन करेंगे उस कंपनी के साथ और वो डिस्कवर करेंगे आखिर वो चाहते क्या हैं, वो क्या क्या चीजें जो हैं वो हमने उनके साथ लेनी है। इसमें मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ आपको, जिसमें आप ये देख रहे होंगे कि डिस्कवरी फेज, इसमें हम कम्युनिकेशन करेंगे। कम्युनिकेशन किसके साथ, उस कंपनी के साथ, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और उसके ब्रांड वैल्यू को जज करेंगे कि आखिर वो है क्या ब्रांड वैल्यू, वो बनाना क्या चाहते हैं और वो अब आज की डेट में जिस वक्त हमें प्रोजेक्ट मिला है वो क्या है। तो उसके ऊपर आप वर्क करेंगे। फिर ब्रांड प्रोमिसेस, वो क्या है उस कंपनी के, उस कंपनी के ब्रांड प्रोमिसेस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी जो कि हम आगे जाके सीखेंगे कि किस तरह से वो कौन सी चीजें होंगी जिन पे वर्क करके हम उस ब्रांड प्रोमिसेस तक पहुंचेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। जब वो हमारे पास आ जाएंगी तो नेक्स्ट फेज आएगा रिसर्च फेज। रिसर्च फेज में आप क्या करेंगे, ब्रांड को रिसर्च करेंगे कि ये ब्रांड आखिर किन के लिए है, किन लोगों के लिए है। क्या वो जो है किसी नीश प्रोडक्ट्स इनकी हैं या कोई लो लेवल आम लोगों के लिए है या गरीब लोगों के लिए है, किस तरह की प्रोडक्ट्स है, ये तमाम चीजें करेंगे जिसे आप कहते हैं टारगेट मार्केट। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि ब्रांड कंपिटिटर्स, इस ब्रांड के कंपिटिटर्स मार्केट में कौन से हैं। ठीक है, उस सपोज जैसे हम एक एग्जांपल साथ लेके चल रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी जो है उसकी ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस ग्रीन एनर्जी की और कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड कर रही हैं और ग्रीन एनर्जी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही हैं या ग्रीन एनर्जी स्टोरेज प्रोवाइड कर रही हैं, तो वो कौन कौन सी कंपनीज हैं, उन्हें आप लेंगे, उनकी ब्रांड आइडेंटिटीज को देखेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे। फिर उसके बाद आपने डाटा गैदरिंग स्टार्ट करनी है कि उसमें आप ये देखेंगे कि लोग जो है उसका जो इनके कॉम्पिटिटर्स है उन्हें किस तरह से परसीव करते हैं, किस तरह से उसे देखते हैं और इन्होंने अपना ब्रांड इमेज कैसे बनाया हुआ है। वो जब डाटा गैदर करेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, ये तमाम चीज़ें दोबारा से डिस्कस करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ
और उन्हें आप फिर बेसिक आइडियाज़ प्रोवाइड करेंगे, स्केचेस प्रोवाइड करेंगे कि ये ब्रांड आइडेंटिटी मैं आपको बताता हूँ कि जी, ये हमने ब्रांड आइडेंटिटी आपके लिए डिज़ाइन की है। इस तरह से ये वर्क करेगी और वो फिर आपको अप्रूवल्स देना शुरू करेंगे कि हाँ जी, ये चीज़ें जो हैं, ये ठीक हैं, ये सही नहीं है, ये ठीक है, ये सही नहीं है। इस तरह करके आपके पास एक पूरा आइडिया आ जाएगा कि आपने अब कैसे चलना है। फिर हम जब हमारे पास ये तमाम चीज़ें अप्रूवल्स की चीज़ें आ जाएँगी, तो फिर आप क्या करेंगे, प्रॉपरली एक ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइन करेंगे। जिसे आम आम लफ्ज़ों में आप क्या कहते हैं, लोगो कहते हैं, जिसे ट्रेडमार्क कहते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ जब आप डिज़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, उसकी स्टेशनरी डिज़ाइनिंग का टाइम आ जाएगा। उस स्टेशनरी डिज़ाइन के अंदर अब ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आपने ना की हो। लेकिन जब आप यहाँ पे कर रहे होंगे, जब ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपमेंट के कोर्स में जब ये आप कर रहे होंगे, तो आप नई चीज़ें सीखेंगे। वो नई चीज़ें क्या होंगी? वो ये होगी कि पहले आपने लोगो तो बनाया था, लेकिन अब आपने लोगो सिर्फ़ बनाना नहीं है, आपने लोगो को आगे यूज़ कैसे करना है। कोई भी शख्स, कोई भी उनका मैनेजर जो डिज़ाइनर है किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन का, वो आ जाता है, उनकी मार्केटिंग टीम है, जब वो उसे इस्तेमाल कर रही है उस लोगो को, तो वो किस तरह से करना है। तो आपने ये कुछ बताना है, ना सिर्फ़ डिज़ाइन करना है बल्कि सिखाना है आपने, एक मैनुअल बना के, एक यूज़र मैनुअल बना के, कि जिसमें वो बताएगा कि ये जो आपने डिज़ाइन किया है लोगो, इसे अब आपने अगर होर्डिंग पे लगाना है तो कैसे लगाना है, इसे मैगज़ीन पे लगाना है तो कैसे लगाना है, कहाँ इसकी प्लेसमेंट होगी, फ़ॉन्ट्स कौन से यूज़ होंगे। उसके अलावा जनाब इसमें स्पेसिंग किस तरह से आपने इसकी रखनी होगी। फिर इसके अगर ये पेज एक पेज है, A4 पेज है सपोज़, तो A4 पेज में कौन-कौन सी जगहें हैं जहाँ पे आप लोगो प्लेस कर सकते हैं, जहाँ पे आप ये ब्रांड आइडेंटिटी को प्लेस करेंगे। अगर आप टॉप पे करेंगे तो कैसे करेंगे, डाउन पे करेंगे तो कैसे करेंगे, साइड्स पे करेंगे तो इट्स अ पूरा एक गाइडलाइन जो है वो आप तैयार करके देंगे कि इसके अंदर के लोगों का एक चैप्टर होगा बाकायदा तौर पे, जिसके अंदर आप बता रहे होंगे ये तमाम चीज़ें कि किस तरह से फ़ॉन्ट्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, उसमें जो है उसकी टैगलाइन्स है तो वो किस तरह से इस्तेमाल होंगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हम इस कोर्स में देखेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट फ़ेज़ इसका आता है स्टाइल गाइड फ़ेज़। ये एक कोर डॉक्यूमेंट, ये जो हमने ऊपर सारी बातें की हैं, ये कोर डॉक्यूमेंट तैयार होगा। इसके ये जो डॉक्यूमेंट तैयार करने में हमें टेक्निकल राइटिंग स्किल्स की ज़रूरत होगी। अच्छा, अब कुछ कंपनीज़ वैसे हो सकती हैं जो पाकिस्तान की कंपनीज़ हों। अमूमन होता ये है कि लोग जो हैं वो इंग्लिश को प्रेफ़र करते हैं। अपनी जो मदर टंग है या जो हमारी कॉमन लैंग्वेज है उसे इस्तेमाल नहीं किया करते। अमूमी तौर पे इंग्लिश यूज़ किया जाता है। तो आप असल चीज़ ये नहीं है, अगर आप सपोज़ इंग्लिश आपको इतनी अच्छी नहीं है आपकी, तो आप इसे उर्दू में भी बना सकते हैं। उसके बाद आप किसी के साथ बैठ के जो टेक्निकल राइटिंग को जानता हो या कॉमन राइटिंग को भी जानता हो, तो वो आपको हेल्प कर सकता है उसे सेट करने में, उसे रिफ्रेज़ करने में या उसे ट्रांसलेट करने में, तो वो आपको हेल्प आउट कर सकता है। तो उस तरह से भी आप बना सकते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को आपको कहूँगा कि अगर आप किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन में जाते हैं और अगर वो किसी भी कंट्री की है, सपोज़ अगर पाकिस्तान ही की है और उर्दू में अगर आप बनाना चाहें तो उस कंपनी को एक्सेप्ट करना चाहिए। अदर मैटर के वो इंग्लिश ही को प्रेफ़र करते हैं। तो अ, आप बेहतर है वो ही चीज़ को उस नॉर्म को ना तोड़ें जो कि चल रही है। ठीक है? तो कोर डॉक्यूमेंट जो है वो हम उसे बनाएँगे और हम थोड़ा-सा देखेंगे कि टेक्निकल राइटिंग वो किस तरह से की जाती है, वो इसी कोर्स में हम आगे देखेंगे। अब अगला है इम्प्लीमेंटेशन फेज़। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है जिसमें आप डिज़ाइन एसेट्स जो है, ये डिज़ाइन एसेट्स जो है कि बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें हम जब शुरू करेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि एसेट्स क्या होते हैं, और उसे हमने किस तरह से प्रेज़ेंट करना है, किस तरह से डॉक्यूमेंट करना है और किस तरह से उसे हमने आगे ट्रांसफ़र करना है। ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे।
और फिर एक और चीज़ जो एंड के अंदर SDM जो कि सोशल डिजिटल मार्केटिंग एंड लैंडिंग पेज, कि सोशल डिजिटल मार्केटिंग हम इसमें नहीं सीखने वाले एक्चुअली। सोशल डिजिटल मार्केटिंग में जो ब्रांड आइडेंटिटी यूज़ हो रही है या क्रिएटिव्स यूज़ हो रहे हैं, तो वो एंड में हम देखेंगे कि किस तरह से, मतलब सपोज़ फ़ेसबुक है, तो फ़ेसबुक के जो मटेरियल्स हैं, वो किस तरह से डिज़ाइन किए जाएँगे। इंस्टाग्राम है, तो उसपे किस तरह से होंगे। इन्फोग्राफिक्स हो सकते हैं उसमें, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि हम उसे कवर करेंगे। इवन हम इसमें पीपीटी जो कि आपके कहते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो अगर ऑर्गेनाइजेशन बना रही है जो मीटिंग्स के लिए या बोर्ड मीटिंग्स के लिए, तो उसकी डिजाइनिंग भी इवन हम इसमें देखेंगे। और लैंडिंग पेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल आप तमाम शायद जानते होंगे कि लैंडिंग पेज जो है ये खास तौर पे जिन लोगों ने सोशल डिजिटल मार्केटिंग की होगी वो लैंडिंग पेज को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। वो लोग कि हमने एक होता वो क्या है, एक किसी एक आप ये कह लें कि एक पेज होता है, वेब पेज होता है, जहाँ पे आप सपोज़ कि आपने क्या किया कि फ़ेसबुक के ऊपर एक अपनी पोस्ट लगाई और उसपे किसी ने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद जो पेज ओपन होता है उसे एक लैंडिंग पेज कहते हैं। तो उस लैंडिंग पेज को कैसे डिज़ाइन किया जाना चाहिए उस ऑर्गनाइज़ेशन में, जब वो ऑर्गनाइज़ेशन अपना एक लैंडिंग पेज बनाएगी तो वो कैसे बनाएगी? तो वो हमने यहाँ पे उन्हें कुछ एग्ज़ाम्पल्स के तौर पे कुछ डिज़ाइन्स देने होते हैं। क्योंकि जब आपके ये स्टेशनरीज़ वग़ैरह ये तो बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन ये एक एडवांस चीज़ें हैं जो कि आज की ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें आप इस कोर्स में सीखेंगे। लास्ट में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रेडमार्क अप्रूवल एंड रजिस्ट्रेशन। अब ये एक्चुअली आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन के ट्रेडमार्क को आप अप्रूव करा के दें और उसकी रजिस्ट्रेशन करा के दें, लेकिन आपको समझ इसकी ज़रूर होनी चाहिए। तो वो हम इसका एक इंट्रो के तौर पे ये लास्ट में आप ये समझ लें कि ये आपके लिए एक गिफ्ट होगा कि इसकी इन्फॉर्मेशन कि आपने पाकिस्तान की अगर ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, तो उसे कहाँ से आप इस ट्रेडमार्क को अप्रूव करवा सकते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये आप इसमें हम थोड़ा-सा उसका इंट्रोडक्शन लेंगे ताकि कोई भी कंपनी जिसकी जो भी प्रोजेक्ट आपको मिला है, जब आप उन्हें ये गाइडलाइन प्रोवाइड करें, जब आप उनकी बुक जो है जिसे हम ब्रांड आइडेंटिटी गाइडलाइन बुक कहते हैं, जब आप उन्हें वो डिलीवर करें, तो साथ आप ये इन्फॉर्मेशन भी उनसे डिस्कस करें कि ये लोग हैं जो कि ब्रांड को रजिस्टर करते हैं, ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं, या ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन जब आप उनसे बात कर रहे होंगे तो पता लगेगा कि यार हाँ यार, इसको को नॉलेज है, ये समझता है चीज़ों को, और आप उनकी कोई ना कोई हेल्प आउट कर सकें, तो उससे एक इमेज क्रिएट होता है। तो एनी हाउ फिर सेकंड आप अपने लिए भी जब आप काम कर रहे हो, अपनी कोई कंपनी बना रहे हो, तो ये चीज़ें उस वक़्त भी आपके बहुत काम आती हैं। तो ये एक कोर्स का जो कंटेंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। तो ये तमाम चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दी हैं, और इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम। जी सर, कुछ सवाल पूछ सकते जी हैं इमरान इजाजत? साहब, जी, 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 ज़रूर। ये जो कोर्स है ये किन लोगों के लिए है? बेसिकली कौन से स्किल वाले लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आगे जाके वो ये ग्रो कर सके, या हर बंदा इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या स्पेसिफिक स्किल के लोग ज्वाइन कर सकते हैं? पहले तो ये बता दीजिए। अच्छा, देखिए, एक तो मैंने जैसे बार-बार कहा कि ये वो लोग जो भी अपना मार्केटिंग के अंदर करियर देखते हैं कि मैं मार्केटिंग के अंदर करियर बनाऊँ, जो डिज़ाइनर्स हैं, वो ये लोग कर सकते हैं। देखिए, अब होता क्या है, एक डिज़ाइनर है, उसे ये तमाम चीज़ें आती होती हैं, लेकिन जब ये कोर्स करके जब वो और पॉलिश हो जाएगा और ये चीज़ें उसे आ जाएँगी, तो वो क्या कर पाएगा कि वो जो जहाँ पे अब ये प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, अगर कोई कंपनी किसी आवाज कोई ऑर्गनाइज़ेशन किसी तो इसके लिए अच्छा, तो क्वालिफिकेशन और इसका कितना? इसकी देखें, इसकी क्वालिफ़िकेशन सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपको एट लीस्ट ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कुछ ना कुछ आनी चाहिए। सेकंड, अगर आपने एज़ अ फ्रीलांसर के तौर पे काम करना है, तो इसके लिए कोई बड़ी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, और डिज़ाइनिंग आपको अगर आती है तो इट्स ओके।
अदरवाइज इसमें जितना वो कहते हैं ना कि गुड़ डालेंगे तो मीठा होगा, तो इसमें जितनी भी क्वालिफिकेशन हो, आपने एमबीए किया हुआ हो, चाहे आपने एमफिल किया हुआ हो, या आपने ए कॉम बी कॉम जो जो भी किस बिजनेस से रिलेटेड अगर आपने कोई काम किया हुआ हो, तो श्योर वो भी इसमें आ सकते हैं। तो हर तरह के लोग आ सकते हैं, इन शॉर्ट में ऐसे कहूंगा। जी। किसी का कोई और सवाल? अच्छा, ये बिगिनर्स के लिए हेल्पफुल है ये कोर्स? बिल्कुल हेल्पफुल है, बिल्कुल हेल्पफुल है कि देखें, आजकल आपको पता है कि ऑनलाइन बहुत सारे लोग फ्री जैसे फाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं या फ्रीलांस के तौर पे काम कर रहे हैं। अब उसमें ये बहुत कम आपको मिलेंगे ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपर्स। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर पाकिस्तान के लोग डेवलपर्स यहाँ पे आए, ये तमाम काम कौन ले जाता है? ये इंडियंस ले जाते हैं, या आप कह लें कि मलेशियंस ले जाते हैं, बांग्लादेशी ले जाते हैं। पाकिस्तान के ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपर्स कौन है, तो बहुत बड़ा स्कोप है। तमाम लोग इस पे आए, इस पे वर्क करें, इस पे जो है इसे सीखें। इसकी बहुत सारी जॉब्स मिलती हैं, इसके ऊपर काम ड्यूरेशन जो बता है कि दीजिए आप। और बहुत ज्यादा अर्निंग आप कर सकते हैं इस पे। जी, कोर्स की लेंथ क्या है? लाइक हाउ मेनी डेज और मंथ्स और वीक्स? ये हम इसे ऑलमोस्ट 2 वीक्स के अंदर कवर करेंगे। 12 to 14 लेक्चर्स के अंदर हम इसे कवर कर लेंगे। और इसके अंदर हम इनको मल्टीपल स्किल एम्पावर कर रहे हैं। एक पावर पॉइंट का स्किल भी इसमें हो जाएगा, एक एग्जैक्टली ग्राफिक्स का भी आ जाएगा, एक इसमें कंटेंट क्रिएशन या राइटिंग के हवाले से भी आप एक सेंस डेवलप करते जी हाँ, हैं। कंटेंट राइटिंग इसमें आ जाएगा। इसमें डिजाइनिंग ऑलरेडी लोगों ने की भी होगी, लेकिन इसमें और इम्प्रूव हो जाएगी जब वो इसमें ज्योमेट्रिकल वर्क और जिल बल्कि हम तो इसे कहते हैं कि इंजीनियरिंग वर्क है, ये ब्रांड इंजीनियरिंग वर्क है। ये जब वो सीखने को उन्हें मिलेगा। सर थैंक यू मेरी सो मच। आवाज आ रही है या कट रही है? सर आ रही है, बिल्कुल सही है सर। थैंक यू सो मच। आ रही स्टूडेंट्स, है, अच्छा। आप कोई ठीक है। सवाल पूछना है तो प्लीज सवाल कर लीजिए। कोर्स कब शुरू होगा? ये अगले हफ्ते किसी भी दिन हम इस कोर्स को स्टार्ट कर देंगे। आपको इसकी आउटलाइन भेजेंगे, आपको इसकी रिकॉर्डिंग भेजेंगे। इस कोर्स की फीस क्या होगी ये भी इंशाल्लाह ताला पहले तो ये पूछ लेते हैं कि ये कोर्स आप लोगों ने ज्वाइन करना है कि नहीं। जितने ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे ऑफ कोर्स फिर उतनी हम एक मिनिमम एक फीस ऑफर करेंगे कि आप लोग हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, प्रीवियस बैचेस के। ये मैंने न्यू ऑडियंस के लिए कोर्स नहीं रखा, ये उनके लिए मैंने कोर्स रखा है जो हमारे से पढ़ के जा चुके हैं। ठीक है, जो न्यू भी है उसके लिए कोर्स नहीं है, जो किसी ना किसी हमारे स्किल में एनरोल हो चुका या कोई ना कोई कोर्स हमसे सीख चुका है। फीस क्या होगी? और अच्छा, आई वांट टू जॉइन, आई वांट टू जॉइन, आई वांट टू जॉइन। ठीक है, एक लंबी लिस्ट आ गई सर। माशाल्लाह यू हैव अ गुड नंबर। वो फॉर द बेस्ट। जितने लोगों ने ज्वाइन करना हो, कंपनी कैसे रजिस्टर्ड करानी है, आपने उसकी आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करनी है, उसकी ब्रांड गाइडलाइंस क्या है, फिर कंटेंट क्रिएशन, फिर कंटेंट को डिस्प्ले करना, ईच एंड एवरीथिंग। ये आपके प्रोफेशनल करियर में अगर आपने जॉब करनी है, अगर आपने अपने बिजनेस को कंसल्ट करना है या किसी के बिजनेस को कंसल्ट करना है, ये लेक्चर समझ लें कि 20-25 हजार रुपए के ऊपर भी शायद अवेलेबल ना हो, जो सर आपको इतना वैल्यूएबल कंटेंट ऑफर करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। इसमें लिमिटेड सीट्स होंगी, हमारे पास डिमांड इसकी बहुत ज्यादा आई हुई है। तो आप सब ने जब अनाउंसमेंट हो तो जरूर इसमें अपना इंटरेस्ट शो कीजिएगा। जी ईशान सब जाते हुए आपको इनसे बात करना चाहिए, कोई टिप, कोई एडवाइस, कोई मशवरा इस फील्ड में आने के लिए। जी जरूर। तमाम स्टूडेंट्स के लिए देखो, ये कोई आपको एज ए कोर्स में ये चीजें नहीं सिखाएगा। ये स्पेशली रिक्वेस्ट पे ये मैंने पूरा कोर्स डिजाइन किया है। ये तमाम जो तपस्या है, ये 15 इयर्स ऑफ मेरा एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस के बाद ये चीजें सामने लेके आया हूँ, और इसे मैं कोर्स की शक्ल में लेके आया हूँ ताकि आप लोग जो है इसे सीखो और मैक्सिमम अपनी अर्निंग को बढ़ाओ। लाजमी सी बात है, हर शख्स जो भी शॉर्ट कोर्स कर रहा होता है या उसकी कोशिश यही होती है कि कोर्स करने के बाद मैं इसे कैसे कन्वर्ट करूं अपनी इनकम इंक्रीज करने के लिए। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसे सीखें, इस कोर्स में इनरोल हों और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, और अपने जो है इनकम को इम्प्रूव करें, सबसे इम्पोर्टेंट।
तो कोई क्वेश्चन हो तो मुझे तो क्वेश्चन चैट नजर नहीं आ रही, अगर कोई करना चाहे तो मुझे काइंडली, इमरान साहब अगर आप कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं, तो मैं इसका जवाब देता हूँ। इवेंट मैनेजमेंट में जॉब करता हूँ, तो क्या ये मेरे लिए हेल्पफुल है? एक ने कहा कि जी क्या स्किल से पहले कोई स्किल हो? सर फीस रीजनेबल रखिएगा। बिल्कुल फीस रीजनेबल होगी। एक सवाल है कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए ये क्या कोर्स बेहतरीन है? मेरे ख्याल से ये कोर्स ग्राफिक डिजाइनिंग, एडिटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये इन 3 डिपार्टमेंट्स के लिए कोर्स बेस्ट फिट है। बाकी आपको कंटेंट सबके राइटिंग। लिए, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मार्केटिंग से रिलेटेड देखें, ये मार्केटिंग की जो फील्ड के अंदर ये तमाम चीजें आती हैं। अगर आप एज ए मार्केटिंग की किसी भी फील्ड को टच करते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। देखिए, आप अगर कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आपको एक ब्रांड गाइडलाइन दे देती है और आपको उसे फॉलो करना होता है। अगर आप इससे अगर आपको ये चीजें पहले से ही पता होंगी तो आपको मुश्किल नहीं होगा, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में मजे से घूमेंगे। आप उस आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से जो है मैंने काम करना है। सर थैंक यू सो मच ईशान साहब फॉर दिस सेशन। स्टूडेंट्स मैं आप सबको व्हाट्सएप का लिंक भेज रहा हूँ। वेलकम। आप सब लोग अभी अप्लाई करेंगे। जिन लोगों ने रजिस्टर्ड करना है, जो सीरियस लोग होंगे, इसकी इस कोर्स की फीस थोड़ी सी ज्यादा होगी आम रूटीन से, बट अगर हमें इंटरेस्ट अभी ज्यादा है, मेरा व्हाट्सएप ओपन है मेरे पास। जिन लोगों ने इसको ज्वाइन करना है अगले हफ्ते से किसी भी दिन, लाइक ट्यूसडे, वेडनेसडे या थर्सडे को हम इंशाल्लाह इसको लॉन्च कर देंगे, रजिस्ट्रेशन इसके ओपन कर देंगे। बट आई वांट टू सी कि आप प्राइवेट व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज करेंगे कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं, और आप इस कोर्स का नाम लिखेंगे ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपमेंट में आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा मैसेजेस होते हैं, ऐसे मैं सेव नहीं कर पाऊंगा। तो थोड़ा सा आप देखिए कि आप लोग कोर्स का नाम लिखेंगे, BID आप लिख लेंगे या BI डेवलपर आप लिख लीजिए, ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपर। जी ये जॉब है बेसिकली, टाइटल है बेसिकली, सर्विस है, डायरेक्ट कंसल्टेंसी, लाइफ टाइम का स्किल है कि 1-2 दिन, 1 महीना, 1 साल नहीं, ये आपको थ्रू आउट योर लाइफ हेल्प आउट करेगा। सर का 15 साल का एक्सपीरियंस है। सर आपको डिफरेंट सेगमेंट्स में गाइड करेंगे, और जहां सर ने आपको 2 वीक्स का था, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि सर आपको 1 मंथ का कंटेंट बनाकर प्रोवाइड करेंगे, आप एंगेज भी रह सकें उसमें, आप आउटपुट भी कुछ दे सकें, आप लोग टास्क भी परफॉर्म कर सकें इंशाल्लाह। जैसे हमारे बाकी कोर्सेज थे उनसे मजीद प्रोफेशनल ये कोर्स आपको देखने को, सुनने को और करने को मिलेगा। जी मुझे रिक्वेस्ट आ चुकी है आप सबकी। थैंक यू सो मच आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। फीस कितनी होगी ये मैं इंशाल्लाह ताला थोड़ी ही देर में आप सबको अनाउंस कर दूंगा। आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। जिन लोगों ने अप्लाई करना था कर दिया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। जी मैं सुनीला। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग